आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। ऐसा क्या करने जा रहे थे कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि सत्ता का घमंड जैसे नहीं, जैसे इनका विकास गलियों में आज हमारे सतीश महाना जी का विकास गलियों में आज बह रहा है। जैसे गंगा सफाई आज समझ में आ रही है, जैसे तो ऐसे ही आज हम लोग जो 24 लाख बेटियों का बेटों का हमारे भविष्य चौपट हुआ है नीट के एग्जाम में, पेपर लीक हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और लगभग समूचे विपक्ष ने इस मांग की। आप सभी को मालूम है जंतर मंतर पे क्या हुआ और कितना अहंकारी सरकार है, ये बात करना तो दूर। तो उसी परिप्रेक्ष्य हम सबको दिशा निर्देश या हमें लगा कि नहीं, ऐसी सरकारों का विरोध तो होना चाहिए, संवैधानिक विरोध होना चाहिए। अलग बात है कि वो अपना क्या करें, उनका फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हम संवैधानिक दृष्टिकोण का विरोध करें। उसी विरोध कि उसमें आज हमारा मसाल जुलूस था, तो सुबह से ही पूरी पुलिस और पूरा फोर्स सब यहाँ पे घेरे हुए। तो हमें लगता है कि कहाँ तक ले जाएंगे देश को, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण में विरोध करना तो ये हमारा अधिकार भी है, हमारा जैसे अभिव्यक्त स्वतंत्रता है, बात कहने का हमारा अधिकार है। और विरोध करना सरकारों का या जो भी हमारे कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे सांसद हो विधायक, उनका विरोध करना और सरकारों का विरोध करना ये नैतिक दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब लोगों की तैयारी थी कि मसाल जुलूस के रूप में हम सब लोग तो आज सुबह से ही घेर लिए हैं यहाँ पे आके। पर्सनल सवाल जी, ऐसे कितने लोग समाजवादी पार्टी के हाउस अरेस्ट होंगे सवेरे से, जो जिन्होंने घोषणा की, जिन्होंने घोषणा नहीं की? ऐसे हजारों लोग होंगे, मेरा ख्याल है लाखों लोग होंगे। उनमें से कोई व्यापार कर रहा है, कोई विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है। इसमें पर्सनल क्या नुकसान हुआ होगा कितने लोगों का कि घर में कैद हैं वो? नहीं, हमें इस सुबह से हमें मतलब 6 बजे का मसाल जुलूस हमारा था, शाम को 6 बजे रामा देवी चौराहे पे, लेकिन सुबह से ही 9 बजे यहाँ पे बीसीओ लोग आके पूरा घर घेर लेना, और ये तो बड़ा असामाजिक कार्य है। और हमें लगता है हमें भी कई कार्यक्रमों में जाना था, कई अपने व्यक्तिगत भी काम थे, सबको करके आज घर पे बैठा हूँ। तो नुकसान तो सभी का। क्या इससे मनोबल टूटता है? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, मनोबल तोड़ने के लिए कर ही रहे हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? लेकिन टूटेगा नहीं, ये कोई मतलब नहीं। क्या मनोबल कैसे तोड़ लेते हैं? मनोबल तोड़ने के लिए तो एक बात है, क्या रोज है अत्याचार अनाचार समाज के साथ और समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ, खासकर ब्राह्मण समाज के साथ। जब से सरकार बनी है 2010 से तक 200-500 लोगों को तो ब्राह्मण समाज के लोगों का इनकाउंटर हो गया। और ऐसी ऐसी स्थितियां जिनका कोई जवाब अगर पूछा जाए माननीय योगी जी से या संबंधित लोगों से, क्या इनके पास कोई जवाब है? कि खुशी दुबे 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बहू थी और इसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल बंद रही, तो उसका कोई जवाब है इनके पास? या हमारे विनोद उनका विधायक जी का लड़का उनका विदेश से पढ़ के, उसका कोई मतलब है? उसको जेल में डाले पड़े हो। मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो तमाम ऐसे 4 लाइन में महाराजपुर की जनता को क्या संदेश है कि मनोज शुक्ला न दबेगा, न डरेगा, न झुकेगा? नहीं, मैं ये संदेश विशेष तौर पे अपनी महाराष्ट्र जनता से देना चाहता हूँ, जो लोग ये मुझे सुने, देखें, समझें। तो ये अत्याचार अनाचार स्वाभाविक नहीं है, भाजपा की नीति में है और भाजपा के जो नेतागण उनकी नीति में, लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हर संभव इनको जवाब दिया जाएगा, सड़क से संसद तक जवाब मिल रहा है और जवाब दिया जाएगा। ये हम समाजवादी पार्टियों का या जो समाज सेवा का संकल्प लिया है, तो उसके पहले दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कितनी भी कठिनाइयां हैं, जान तक चली जाए, फिर भी जहां तक संघर्ष होगा अंतिम सांस तक संघर्ष किया जाएगा।